Good morning, student. Welcome to our online classes. Today I am going to teach you the Hindi grammar in class 6. Now will we learn Karak. Today date is 14 July 2020. पिछले वीडियो में बच्चों हमने कारक के बारे में बताया था, कारक की परिभाषा, उनके भेद। तो बच्चे आप लोग पिछले वीडियो में देखे होंगे। आज मैं वीडियो 2 में आप लोग को बुक में बताऊंगी क्या करना है। रिक्त स्थान भरो, फिल इन द ब्लैंक्स, कारक के भेद, नाम, जो बुक में लिखा हुआ आज मैं वो आप लोग को बताऊंगी। तो बच्चों उस पेज नंबर 60 निकाल लीजिए। आओ अभ्यास करें। कारक चिन्हों पर पहला क्या, कारक चिन्हों पर गोला लगाओ। तो पहला आप, भारत, का, सुमन, तो का पे गोला लगाएंगे। दूसरा पुस्तक, से, घर, मछली, तो से पे गोला लगाएंगे। तीसरा दीवार, यह, पर, व, तो पर हम गोला लगाएंगे। चौथा अरे, कहाँ, परंतु, तुम, तो अरे पे हम गोला लगाएंगे। पांचवा मैं, खट्टा, पीला, में, तो में पे हम गोला लगाएंगे। छठा तुम्हारा, को, मीठा, क्या, तो को पे गोला लगाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए बच्चों। निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों में सही कारक चिन्ह बढ़ो। तो बच्चों आपको सही कारक चिन्ह बढ़ना है। तो क्या बढ़ेंगे? पहला गरीबों की सहायता करो। दूसरा सचिन ने 5 छक्के लगाए। तीसरा वह बीमार है, उसको दवाई दे दो। चौथा नैना के चेहरे पे सदा मुस्कान बनी रहती है। पांचवा शेर को देखते ही अक्षय के हाथ पांव फूल गए। छठा बुराई से बचो। सातवां हमारे देश में अनेक त्यौहार मनाए जाते हैं। पेज नंबर 61 क्वेश्चन नंबर 3। नीचे लिखे अनुच्छेद में सही कारक चिन्ह भरो। तो ये अनुच्छेद दिया हुआ, आपको सही कारक चिन्ह भरना है। एक हमने बनाया राखी एक पवित्र त्यौहार। इन दिनों बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं। यहाँ की भरेंगे और यहाँ पर बाकी आप लोग अनुच्छेद को बना लीजिएगा। बहुत हल्का ही कारक के चिन्ह लिखना। अब चौथा है बच्चों कारक बताओ। तो कारक बताना चौथा में। तो परसर्ग और कारक यानी चिन्ह और कारक बता। तो ने है, ने चिन्ह है, तो इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता भरेंगे। के लिए संप्रदान कारक, हे संबोधन कारक। उसके बाद उसके बगल में आइए परसर्ग और कारक में अधिकरण कारक, से पृथक अपादान, पर अधिकरण कारक। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। रंगीन शब्द के कारक का भेद पहचान कर लिखो। तो रंगीन शब्द जो दिख रहा है बच्चों आपको, उसको कारक के भेद लिखना। तो पेड़ पर कोयल बैठी है, तो कारक के भेद क्या होंगे? अधिकरण कारक। अरे मनोज, दूसरा तुम कब आए? संबोधन कारक। तीसरा गंगा नदी हिमालय से निकलती है, कौन सा कारक है? अपादान कारक। चौथा चोर सिपाही से डर गया, कौन सा कारक है? करण कारक। पांचवा बंदर डाल पर सो रहा है, कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। छठा निशा ने अच्छा गाना गाया, कौन सा कारक है निशा में? कर्ता। अमन ने भिखारी को रोटी दी, तो कर्म कारक होगा। आठवां आसमान में तारे हैं, तो अधिकरण कारक में लिखेंगे। छठा क्या है? नीचे दिए गए वाक्यों के सामने कोष्टक में दो दो कारक दिए गए हैं, सही कारक पर चिन्ह लगाना, सही का चिन्ह। वैभव कलम से लिखता है, करण कारक में चिन्ह लगाएंगे। सविता का घर बड़ा है, तो संबंध कारक में टिक लगाएंगे। तीसरा सुधांशु के चाची जी कल दिल्ली गए, तो संबंध कारक में टिक लगाएंगे। चौथा अध्यापिका ने छात्र को पढ़ाया, तो कर्म कारक में चिन्ह। पांचवा बंदर ने सारी टोपियाँ फेंक दी, तो कर्ता कारक पे
चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे कर्ता कारक में। 7वां, नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो जिनमें करण कारक है वहाँ सही का चिन्ह लगाना। जो करण कारक है वहाँ सही का चिन्ह। स्टेशन से गाड़ी चली गई, गलत। रमेश कलम से लिखता है, सही। तीसरा, दावात से सही स्याही गिर गई, दावात से स्याही गिर गई, ये गलत। बाकी आप लोग बना लीजिएगा। 3 हमने बता दिया, चिन्ह आपको लगाना कौन सा कारक किसमें सही का चिन्ह लगेगा। 8वां, आइए बच्चों, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ कारक की अशुद्धियाँ हो गई, इसे ठीक करके दोबारा लो। इसमें कुछ अशुद्धियाँ हैं, इसको कारक ठीक करके हमें लिखना है। नितिन गाड़ी पर जा बैठा, नितिन गाड़ी में जा बैठा तो में लगेगा। पर्वत पर झरना बह रहा था, तो आंसर क्या होगा, पर्वत से झरना बह रहा था। तीसरा, सड़क में मत भागो, सड़क पर मत भागो, शुद्ध करके ऐसे लिखना है, तो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। कारक की अशुद्धियाँ उसको शुद्ध करके दोबारा लिख लीजिएगा। तो 3 हमने बता दिया, 2 आप लोग और लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, अब आ जाइए बहुविकल्पीय प्रश्न। नीचे दिए गए प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगा, तो सही का चिन्ह लगाना। संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया के संबंध में जोड़ने वाले चिन्ह क्या कहलाता है, कारक, तो कारक में टिक लगाएंगे। कारक के भेद, दूसरा कारक के भेद, 8 पे चिन्ह लगाएंगे, ख। तीसरा, विभक्ति चिन्हों को और किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से, परसर्ग, ख पे टिक लगाएंगे। चौथा, गृह प्रवेश रिक्त स्थान के लिए उचित कारक चिन्ह क्या है, में, इसमें में, ग पे टिक लगाएंगे। 5वां, इनमें से कौन से चिन्ह संबोधन कारक का है, तो कौन सा चिन्ह संबोधन, हे और अरे, ख पे टिक लगाएंगे। 6ठा, इनमें से कौन सा कारक का चिन्ह करण और अपादान दोनों कारकों में प्रयोग होता है, तो ग में टिक लगाएंगे, से। 7वां, संबंध कारक के चिन्ह क्या, का, के, की, तो आप लोग क पे टिक लगाएगा। इसी तरह पेज नंबर 63 है, ये भी आप लोग बना लीजिएगा। इस तरह इसको भी चिन्ह लगाना है, आप लोग पढ़ पढ़ के कर लीजिएगा, बहुत आसान है। नंबर 2, रंगीन शब्दों के सही कारक में सही का चिन्ह, इसमें भी सही कारक का चिन्ह है। दीदी ने रंगोली बनाई, तो दीदी ने, तो कौन सा कारक है, कर्ता कारक है, तो आप कर्ता कारक में टिक लगा लीजिएगा, क में। ठीक है बच्चों। दूसरा, अरे भाई मेरी भी मदद करो, तो इसमें आप लोगों को अरे भाई कौन सा कारक आया, तो घ संबोधन कारक में टिक लगाना, तो ये भी आपसे बन जाएगा। 2 हमने बता दिया, इसी तरह सब में टिक लगा लीजिएगा बच्चों। अब यहाँ आया परख, पेज नंबर है 64। तो नीचे लिखे प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का चिन्ह, इसमें भी आपको सही का चिन्ह। बोलते समय हमें मुख से निकलती, तो क्या निकलती है, ख, ध्वनियाँ। उसके बाद दूसरा क्या, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो क, वर्ण। ठीक है। तीसरा, संयुक्त व्यंजन है छ, त्र, ज्ञ, श्र, तो ये आप लोग घ पे टिक लगा लीजिएगा। इसी तरह आप लोग को ये भी बनाना है। शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है, वर्णों का सार्थक मेल क्या कहलाता है, वर्ण, इसमें ख पे टिक लगाइएगा। 5वां, वाक्य कहलाता है, शब्दों का सार्थक मेल वाक्य कहलाता है, क पे टिक लगाइएगा। इतना हमने बता दिया, ये भी इसी तरह बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। बनाइएगा, जहाँ दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा। ठीक है ना। पेज नंबर 65, ये भी होमवर्क है, ये भी नीचे लिखे प्रश्नों सही उत्तर में सही का चिन्ह लगाओ, इसमें भी चिन्ह लगाना। सार्थक शब्द का उदाहरण है सुंदरता, क पे टिक लगाना है। निरर्थक शब्द है, क्या है, ग पे टिक लगाएगा, तो निरर्थक शब्द क्या है, बरद, बरद पे टिक लगा दीजिएगा। तत्सम शब्द के उदाहरण क्या है, तो नृत्य और अग्नि, तो ऐसे करके आप लोगों को टिक लगाना है सही का देखकर। बच्चों आप लोगों को कहीं दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना, इसको भी बना लीजिएगा। नंबर 3 है, नीचे लिखे प्रश्नों को सही उत्तर पर सही का निशान लगाना, इसमें भी सही लगाना है। हर एक नाम संज्ञा ख पे टिक लगाएंगे, एक बता दिया हमने, दूसरा भी सुन लीजिए।
लाल किला और सचिन तेंदुलकर उदाहरण है। तो ख व्यक्तिवाचक संज्ञा पे टिक लगाइएगा। तो दो हमने बता दिया, आप लोग इसको भी ऐसे ही बना लीजिएगा। पेज नंबर 65, 66 भी ये है, पेज नंबर भी बना लीजिए। चौथा है, इसमें भी सही का चिन्ह लगाना। स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते स्त्रीलिंग, एक हमने बता दिया। दूसरा, पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं पुल्लिंग, ये भी आप लोग बना लीजिएगा, ये भी बहुत हल्का है। पेज नंबर 67 भी बना लीजिएगा, ठीक है ना। पांचवा, नीचे लिखे प्रश्नों को सही का निशान है, इसमें भी सही का निशान लगाना है। एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है तो एक वचन कहलाता है, ये भी हम बता दिए। और 6 नंबर में आया, नीचे लिखे प्रश्नों को सही उत्तर लगाए, इसमें भी एक बता देते हैं। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है? से के द्वारा, इसमें कॉपी टिक लगा लीजिएगा, बहुत हल्का। 7वां, वाक्य में दिए गए रिक्त स्थान के लिए सही कारक पर सही का चिन्ह लगाओ और सही कारक लिखकर वाक्य को पूरा करो। तो एक बता दे रहे हैं, यह पुस्तक अंकित की है, तो ख पे टिक लगा लीजिएगा। दूसरा, तोता पेड़ पर बैठा है, तो क पर, तो यहाँ पर बड़े, ये भी बना लीजिएगा, बहुत हल्का है बच्चों, और कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है कारक के, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।